जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चित्त के बारे में। आज के मॉडर्न जमाने में हम सभी हर पल सुख की खोज में हैं, इसलिए हमारा चित्त एक जगह पे टिकता नहीं। कभी वो मूवी में सुख खोजता है, तो कभी गेम में, कभी गॉसिपिंग में, तो कभी सोशल मीडिया में, कभी फोन पे बातें करने में, या कभी नए गैजेट्स में। तो दोस्तों, ये सारे उपाय क्या अक्सर होते हैं? हमें परमानेंट सुख देते हैं? क्या परमानेंट सुख ना मिलने पर ही ये चित्त भटकता है, या फिर चित्त को स्थिर करने से परमानेंट सुख मिलेगा? तो ये चित्त को कैसे स्थिर करें, चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। चित्त का फंक्शन क्या है? चित्त फोटोग्राफी लेता है, पिक्चर लेता है। आपका नेटिव प्लेस कहाँ है इंडिया में? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा टाउन? रामनाथपुरम। रामनाथपुरम। तो आप यहाँ बैठे हैं इस समय, आपको रामनाथपुरम दिखता है ना गाँव। यू कैन सी योर हाउस। अपना घर आपको दिखता है ना, घर किचन भी दिखेगा, चाय और चीनी का डिब्बे किधर रखे हैं वो भी दिखेगा ना। आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन यहाँ एक सेकंड के विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चले गए आपके गांव तमिलनाडु। पिक्चर ले आए ना, ये कौन करता है? कौन जाके देख के आया? ये चित्त का कार्य है। चित्त जा सकता है। चित्त यह शरीर के बाहर भी जा सकता है और इस शरीर के अंदर भी घूम सकता है। मन बाहर नहीं जा सकता है। लोग कहते हैं ना, मेरा मन भटकता है। मन नहीं भटकता है, चित्त भटकता है। मन, भाव, थॉट्स कांस्टेंट एक के बाद एक तरह तरह के आते हैं, तो उसको लगता है मेरा मन भटकता है, लेकिन दरअसल में मन नहीं भटकता है, चित्त भटकता है। चित्त जाता है। और चित्त कहाँ जाएगा? जो चीज़ उसने देखी है वहाँ ही वह जाएगा। जो नहीं देखी है वहाँ नहीं जा सकेगा। थोड़ा बहुत तो इन्वेशनरी करेगा और ज़्यादा नहीं, समझा है ना। और चित्त का स्वभाव क्या है? वह सुख ढूंढता है। उसके ऑल द टाइम उसको ढूंढते ही रहता है, मुझे कहाँ से सुख मिले, कहाँ से सुख मिले, कहाँ से सुख मिले। इसलिए वह सुख की खोज में भटकता रहता है। यहाँ से मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, वहाँ से मिलेगा। कहीं से सुना है या कल्पना में से सुख प्राप्ति के लिए वह भटकते रहता है, समझा है ना। लेकिन उसको मिलता नहीं है। जो भी मिलता है वह टेम्पररी मिलता है। जिस चीज़ में से वो सुख लेता है वह चीज़ स्वयं टेम्पररी होने की वजह से वो चीज़ का एंड आते ही उसका सुख चले जाता है, तो उसको फिर दुख हो जाता है। फिर उसको दूसरी चीज़ में से ढूंढना पड़ता है। और कांस्टेंट इसका ये धंधा चालू ही है। एंड नहीं आता है। एंड कब आता है? जब उसको परमानेंट सुख किसी चीज़, परमानेंट चीज़ में से मिलता है तब। और वह है अपना आत्मा। जहाँ ज्ञान मिलता है तब सुख मिल जाता है। फिर चित्त नहीं भटकता है, चित्त शुद्ध हो जाता है। इसलिए चित्त शुद्ध वही शुद्ध आत्मा है। बाहर नहीं है, मेरे अंदर है। वह मिल जाता है उसको, समझे? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चित्त की। हम कई बार सुनते हैं कि ध्यान करना है, पर भी चित्त की स्थिरता नहीं रहती। बड़े अभ्यास के बाद भी कई लोगों का यही कहना है कि चित्त एक जगह पे टिकता नहीं। काम एक करते हैं और चित्त कहाँ कहाँ भटकता रहता है। तो ये चित्त पर काबू कैसे पाए, चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से अगले सेगमेंट में। मैं अपने चित्त को कैसे स्थिर करूं? आपने ज्ञान लिया है? नहीं लिया। ज्ञान के लेने के बाद तो बहुत जल्दी चित्त को देखना ही है। चित्त कहाँ भटकता है उसको देखोगे तो अपने आप अशुद्धि खत्म होते जाएगी, स्थिर होते जाएगा। और नहीं है ज्ञान लिया तहाँ तक एक उपाय करो। अभी कभी अस्थिर होता है चित्त। टीवी 2 घंटा बैठने
टीवी देखते देखते अस्थिर रहता है कि स्थिर होता है थोड़ा? उस समय भी होता है, भगवान के मंदिर में भी होता है, कोई काम करती हूँ तब भी होता है, एक गहने खरीदना है उसमें भी होता है, होता है। उसमें भी होता है। कबाड़ साफ करना है, कपड़े सब सेटिंग करना है तो भी हो जाता है। यानी वो स्थिर रहता ही नहीं है, हाँ। उसमें भी सोच रहती है। अभी एक स्थिर करने का उपाय बताएंगे आपको। आप क्या करने का, ये बोलने का, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। एक एक शब्द पढ़ के बोलते जाने का। शुरुआत में चित्त स्थिर नहीं रहेगा तो भी ऊंचे आवाज से बोलने का, शब्द पढ़ने का, और नहीं तो पढ़ लेने का, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, वापस आंख बंद करके पढ़ने का, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। तो चित्त की अशुद्धि कम होते जाएगी और शुद्धि जितनी बढ़ती जाएगी उतनी स्थिर होते जाएगा। और कल ज्ञान विधि हो जाएगी तो ज्ञान ले लो, बाद में चरण विधि ऊंचे आवाज से करो, 9 कल में शुद्धात्मा की प्रार्थना, नमस्कार विधि 9, ये करते रहो तो चित्त की स्थिरता बहुत बढ़ते जाएगी। मूल चित्त की अशुद्धि कल ज्ञान विधि में टूट जाती है और चित्त शुद्ध हो जाता है, मगर अमुक %। बाकी की अशुद्धि है उसको बाद में समझने का। संतोष का चित्त इधर उधर भटकता है, कहाँ भटकता है चेक करो। चित्त कभी भटकेगा 2 प्रकार से, या तो मोह है वहां भटकेगा, या तो द्वेष है या भय लगता है वहां भटकेगा। 2 ही जगह रहती है। मेरा भय से ज्यादा भटकता है। हाँ, तो भय से है तो भय का सॉल्यूशन निकालो। ज्ञान में हमें समझ में आएगा व्यवस्थित के बाहर कोई होने वाला नहीं है। व्यवस्थित यानी हमारा हिसाब है उतना ही हमें कुछ आएगा, उससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो हिसाब पूरा ही करना है तो फिर हम क्यों डरे? इतना आने है तो आने दो, हिसाब पूरा करना है और हमारा कर्म पूरा होते जाएगा तो हमें मोक्ष के लिए मुक्त होते जाते हैं। तो ज्ञान से हमें ये दृष्टि मिलेगी तो भय क्यों है? क्योंकि देहाध्यास है, वहां तक भय है, और हमारा देहाध्यास छूटेगा, मैं शुद्धात्मा भान होगा, वहां से निर्भयता शुरू होती है। ये शुद्धात्मा का ज्ञान ही निर्भय बनाता है हमें। तो धीरे धीरे ये ज्ञान में रहोगे तो स्थिरता बढ़ते जाएगी। क्या आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। मेरा ये क्वेश्चन है कि सबसे पहले सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है? सच्चित आनंद का मतलब है सत, चित और आनंद 3 शब्द है। सत यानी अविनाशी, इटरनल को सत बोला जाता है, और चित्त को ज्ञान दर्शन बोला जाता है। चित यानी मन जो विचार करते हैं, दूसरा चित है, चित विजुअलाइज करता है, वो उसके पास ज्ञान दर्शन है। पर चित्त विनाशी में जाता है, इसको असत चित बोला जाता है। और सत यानी अविनाशी में चित्त आ गया तो सच्चित का फल क्या? तो परमानंद। तो सच्चा भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। तो हम जब सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद कहते हैं तो आपके भीतर वाले शुद्धात्मा को नमस्कार करते हैं, भगवान का स्वरूप को नमस्कार करते हैं। जी, आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे भटकने वाले चित्त की। तो ये चित्त क्या है और भटकने जाता है वो हमारा मन है या चित्त? और ये चित्त क्या काम करता है, हमारी रोजाना जिंदगी में कैसे इफेक्ट करता है? तो चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। मन और चित्त में कुछ भेद है क्या? हाँ है ना, 2 नाम अलग है तो भेद है ही है। नहीं, विचार आते हैं वो मन है, और फोटोग्राफी बताता है वो चित्त है। नहीं, यहाँ से आपको ऑफिस में टेबल कबा अलमारी सब दिखेगा, ऐसे हो सकता है कि नहीं? यहाँ बैठे बैठे घर में किचन, घर में भी आपके पैसे की कहाँ पाकिट रखी है, यहाँ बैठे बैठे दिखता है कि नहीं? सामान्यतः कहीं भी गए तो गया वो चित्त जाता है। हाँ। और विचार यानी जैसे नहीं रास्ते में गो स्लो, वेलकम, ऐसे शब्द नहीं आते हो, वो जैसे चित्त है, टेम्पलेट जैसा है। मंदिर का रास्ता बोर्ड रहता है ना, मंदिर जाने का रास्ता, होटल में जाने का रास्ता, गेस्ट हाउस का रास्ता, ऐसे सब शब्द लिखा है वो बोर्ड, ऐसा मन का विचार है। हाँ, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने 6वें अध्याय में 12वें और 14वें श्लोक में चित्त और मन एक ही श्लोक में उल्लेख किया है। लेकिन कहीं भी जो जहाँ भी ये योगा वाले टीचर है, चित्त और मन एक ही बताने की कोशिश करते हैं। नहीं, दादाजी की किताब में आपको मिलेगा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4 है। ये शरीर जो दिखता है 5 इंद्रिय, वो फिजिकल पार्ट है, और भीतर में अंतस्करण है, उसमें विचार आते हैं वो मन है, फोटोग्राफी दिखाता है वो चित्त है, निर्णय लेती है वो बुद्धि है, अहंकार करता है वो अहंकार है, निश्चय करने वाला। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वो पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसा है, और वो फंक्शन करेगा। अभी नहीं 8:30 बजेंगे तो मन में विचार चालू हो जाएंगे,
जल्दी पहुंचना है, इधर से उधर से पीछे के रास्ते से चले जाऊंगा तो चित्त चालू हो जाता है। स्कूटर में तो आगे कार वाला आ गया है तो कैसे निकालोगे, तो चित्त फोटोग्राफी बताता है। मन में विचार चालू हो जाते हैं, जल्दी घर में पहुंचूंगा नहीं तो ये लोग ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे, तो मन और चित्त का फंक्शन चालू होता है। पर आप तो शरीर बैठा ही रहता है, क्यों? तो कि टाइम अभी सब लोग उठे नहीं, खराब बुरा दिखेगा तो बुद्धि बताती है कोई उठा नहीं, खराब बुरा दिखेगा तो बुद्धि डिसीजन लेती है नहीं उठना, तो मन और चित्त बताते हैं जल्दी जाना है जल्दी जा, तो भी एक्शन नहीं होएगी। इगोइज्म 3 चीज़ होती है, मन बुद्धि अहंकार, 3 मिलेंगे, या चित्त बुद्धि अहंकार 3 मिलेंगे तो डिसीजन एक्शन में आता है। अहंकार बताएगा, बुद्धि ने बताया कि बुद्धि प्राइम मिनिस्टर जैसी है और अहंकार प्रेसिडेंट जैसा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अहंकार बोलेगा नहीं सब लोग बैठे रहेंगे, यानी शरीर बैठा रहेगा, और बाद में बुद्धि ने बताया देखो वो लोग उठ गए पीछे से जा सकते हैं, बुद्धि डिसीजन ले लिया, चित्त बताता है और बाद में बुद्धि ने डिसीजन लिया तो अहंकार बोलेगा हाँ उठो, बाद में आप उठ जाएंगे, तो शरीर बाद में उठता है। ऐसे भीतर में अंतःस्करण की क्रिया है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर है 1877-505 दादा एक्सटेंशन 23। हमारी वेबसाइट है hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। चित्त वृत्तियों का भटकना ये कॉज है या इफेक्ट है? अज्ञान दशा में कॉज है, ज्ञान दशा में इफेक्ट है। मगर पूज्य श्री ज्ञान लेने के बाद भी चित्त भटके तो ऐसा निरुमा ने बोला है कि चित्त वृत्तियां जहाँ जहाँ भटकती है उसको वहाँ वहाँ जाना पड़ता है। हाँ, वो आप तन्मय का रहोगे तो जाना पड़ेगा, जुदा रख के निकाल करोगे तो नहीं जाना पड़ेगा। तो अगर वो कॉज रूप में है तो उसको किस तरीके से रोकना? क्योंकि मैं तंग आ गई हूँ, जितना भी भटकता है गुस्सा आता है कि विधि करो कुछ भी करो, सत्संग में वो कहीं भी वो भटक ही करता है। आप साथ में नहीं जाना चाहिए, आप बैठ के देखो कहाँ जाती है चित्त वृत्तियां, तो आप छूट जाओगे। तो अगर वो इस तरीके से भटकता है तो वो कॉज रूप में ही गिना जाएगा ना? नहीं गिना जाएगा, क्योंकि आप जुदा हो, वृत्तियां जुदी है। अब जागृति रखनी चाहिए कि भरा हुआ माल है, मुझे इसके साथ लेना देना नहीं है। और जितने कषाय राग द्वेष मोह प्रतिगुण प्रत्याख्यान करते जाओगे तो वृत्तियां शांत होती जाएगी। मगर उसका भटकना बंद कैसे होगा? इस दादा भगवान के असीम जय जयकार 1 घंटा बोलो, रोज चालू कर दो स्थिरता से, और 5 आज्ञा पकड़ो और किसी को दुख न हो जाए ऐसे पुरुषार्थ में रहो। किसी को दुख हो जाता है हमारे से नहीं, वृत्तियों के भटकने से तो दुख नहीं होता, पर खुद का कंसंट्रेशन सारे दिन में या सारे साल में किसी को दुख पहुंचाते हैं। हाँ, वो तो होता है। तो फिर ये भटकने का बंद नहीं होएगा जल्दी। अच्छा, ये कसाय बंद होंगे तब भटकना बंद होगा। वही तो निकाल करना है। ओके। कसाय ने किसी ने अपमान किया, सारे दिन चित्तवृत्ति भटकते रहेगी। हमारे लोभ की गांठ होगी तो 5000 खो गए तो सारे दिन चित्त उधर ही भटकते रहेगा। खाने की गांठ होगी, भूख लगी, कुछ मालूम हुआ वहाँ अच्छा मिलता है तो वहाँ भटकते रहेगा खाने में, है ना। हमारे कसाय से चित्तवृत्ति भटकते रहती है। तो कसायों का प्रतिक्रमण चित्त वृत्तियों का भटकना बंद कर सकता है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारा चित्त वर्तमान में रखे तो हमारे व्यवहार के सारे काम आसान हो सकते हैं, जल्दी निपट सकते हैं। तो ऐसे ही व्यवहार और आध्यात्मिक सलूशन पाने के लिए सुनना ना भूले नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट। जय सच्चिदानंद।